वेल एवरीवन, आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो होगा आपका फ्यूचर परफेक्ट। और ऑलमोस्ट आज कोशिश करेंगे कि फ्यूचर टेंस खत्म ही हो जाए। फ्यूचर परफेक्ट। अब इसका नाम जो भी हो, आप जो इसके अंदर जो सीखोगे वो आइटम क्या है जी? विल हैव। यानी कि आपकी अंग्रेजी में एक और नई चीज जुड़ेगी, दैट इज विल हैव। कि कभी आप विल हैव का इस्तेमाल करोगे कि नहीं करोगे, बस वो है। तो किसी के मुंह से जब आप अंग्रेजी सुनोगे और उसने अगर विल हैव बोला तो क्या मतलब होगा, बस वही है। इसका नाम कुछ भी हो। बहुत ध्यान से देखिएगा, इस कुछ लिखिए मत, डोंट राइट एनीथिंग। विल हैव का पहला इस्तेमाल और इसका दूसरा। तीसरा तो पैसिव होता है, मैं कराता ही नहीं हूं अभी। ठीक है जी, तो ये दो इस्तेमाल मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आते हैं पहला इस्तेमाल। पहला इस्तेमाल इसमें भी क्या है जी? नो एक्शन। कोई क्रिया नहीं है जी, नो एक्शन। अब बिना एक्शन के हम विल हैव का क्या मतलब है, और उसका मतलब क्या है मैं आपको यहां पर दिखा दूं। इसे बोलते हैं पोजीशन। पोजीशन इन फ्यूचर। एक बंदा प्रेजेंट के अंदर खड़ा है, प्रेजेंट टाइम है। प्रेजेंट के अंदर इसके पास क्या है क्या नहीं है उसकी हम बात नहीं करेंगे। प्रेजेंट में इसके पास कार है, बंगला है, जो भी है। ये प्रेजेंट में खड़े होके अंदाजा लगा रहा है, सोच रहा है, अंदाजा भी नहीं है। प्रेजेंट में खड़े होके ये सोच रहा है कि आज से 2 साल बाद, 2 years later, 2 साल बाद मेरे पास एक बंगला होगा, ऐसे सोच रहा है। समझ रहे हैं? 2 साल बाद मेरे पास एक बंगला होगा। तो जब आप आने वाले भविष्य में आपके पास क्या होगा, पोजीशन क्या होगा, उसके बारे में जब आप प्रेजेंट में सोचोगे तो आपको क्या लगाना है? विल हैव लगाना है। कैसे? ध्यान दीजिए। सब्जेक्ट और विल तो भैया सबके साथ लगता है। विल हैव प्लस जो भी आइटम आपके पास होगा उस आइटम को यहां दिखाइए। मैं ऑब्जेक्ट लिख देता हूं, ये कुछ भी हो सकता है। कोई वर्ब नहीं है ना, नो एक्शन। नो एक्शन, विदाउट एक्शन है, तो सिर्फ चीजों के लिए है। अब आपने कहा कि मेरे पास एक घर होगा, तो आई विल हैव अ हाउस। एक घर होगा या बंगलो, विला, जो भी लिखना है। 2 साल बाद, 2 years later। आप आफ्टर भी लगा सकते हो, आफ्टर 2 years भी लगा सकते हो, और नहीं तो 2 years later। आजकल लेटर का टाइम है ना, लेटर कुछ ज्यादा ही चलता है ना। आफ्टर 2 years कह सकते हो। तो विल हैव आपको जो पहला इस्तेमाल है आपको ऐसे दिखाई देने वाला है। जैसे आपने कहा कि 2 साल बाद मेरे 10 फ्रेंड्स होंगे, तो आई विल हैव 10 फ्रेंड्स आफ्टर 2 years। ओके, आपने शादी की और बोला कि जी 1 साल में मेरा एक बालक होगा। मैं 2 कहने वाला था। तो 1 साल में तो आई विल हैव, हाँ, आई विल हैव अ किड आफ्टर 1 year। 1 year 1 साल में एक बालक। ओके, हाँ, जुड़वा भी हो सके भाई। हम बे ठीक है जी। तो मैं नू कहूं सू कि भैया कुछ भी हो सके फ्यूचर में, आपके दौरे कुछ भी हो सके, दैट इज विल हैव। मेरे पास एक बाइक होगी, आई विल हैव अ बाइक इन फ्यूचर। अब आप फ्यूचर में कौन सा वक्त है वो वक्त आप डिसाइड करोगे। आधे घंटे बाद भी हो सकता है। जैसे आपने बोला कि आधे घंटे बाद तुम्हारे पास इतने पैसे होंगे, तो यू विल हैव दिस मच मनी, जो भी पैसा है, आफ्टर हाफ एन आवर। तो ये है कि आपके पास क्या होगा। जब हम पोजीशन की बात करते हैं तो आई होप कि आपको याद होगा कि प्रेजेंट में हम जब बात करते थे तो हैव था और हैज था। कि मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, उसके पास एक कार है, ही हैज या शी हैज अ कार जी। फिर हम आए पास्ट के पोजीशन पे। इसमें एक ही आइटम था, वो था हैड। मेरे पास पैसे थे भाई, आई हैड मनी। मेरे पास तुम्हारा नंबर था, आई हैड योर नंबर। अब आते फ्यूचर का पोजीशन। फ्यूचर में चलता है जी विल हैव। अब मेरे पास तुम्हारा नंबर कल होगा, आने वाले टाइम में, तो आई विल हैव योर नंबर टुमारो। ये है जी। तो ये पोजीशन डिपार्टमेंट एक अलग डिपार्टमेंट है। आपको मैं बता दूं कि जो सब्जेक्ट है ना,
कैमरामैन जी यहाँ दिखाई दे रहा है क्या? ओके, ये जो सब्जेक्ट है जी भाई साहब, आई वी यू दे ही शी इट प्लूरल सिंगुलर जितने सब्जेक्ट हैं सब तो सब्जेक्ट ही है जी, जो डूअर है सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट, जब भी हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो या तो हम बात करते हैं उसके पोजीशन के बारे में कि सब्जेक्ट के पास क्या है, क्या था या क्या होगा। टेंस तो तीन ही है ना जी, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तो तीनों में हम पोजीशन सोचेंगे। फिर हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट का स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, यानी कि सब्जेक्ट चोर है या चोर था या चोर होगा, तीन ये भी सोचेंगे। और फिर हम बात करते हैं एक्शन, कि सब्जेक्ट क्या करता है, क्या किया, क्या करेगा, तीनों टेंस के अंदर। तो जब भी आप सब्जेक्ट के बारे में, ये तीन चीजें तो लाजमी है, बोलना है कि उसके पास क्या है, फिर वो कौन है, क्या था, और फिर पूरा का पूरा एक्शन। मैं तुझे जान से मार दूंगा, तो मारना एक्शन है। अभी जो हम कर रहे हो एक्शन नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, पोजीशन, हम पोजीशन कर रहे हैं। और इसी में यही तीनों चीज के अंदर टेंस जो है चार चार चीजों में डिवाइड है। हर एक टेंस में चार सिचुएशन है ना, टोटल 12 हो जाते हैं। काम तीन ही करना है जी, सब्जेक्ट के धौरे क्या है, सब्जेक्ट खुद क्या है, और सब्जेक्ट करता क्या है, तीन ही चीज तो सीखना होता है। खैर, तो अभी हम पोजीशन में बात कर रहे थे कि फ्यूचर का पोजीशन। तो मैं बोलूं कि 10 साल बाद उसके पास करोड़ों रुपए होंगे, तो ही विल हैव करोड्स ऑफ मनी और व्हाटएवर जो भी आप बोले, करोड्स ऑफ रुपीज, अ लॉट ऑफ मनी आफ्टर 10 years। ओके, 5 साल बाद तुम्हारे पास एक खूबसूरत बंगला होगा। यू विल हैव, तुम्हारे पास यू विल हैव अ ब्यूटिफुल बंगलो आफ्टर 5 years। ठीक है जी। तो अगर, हाँ जी बताएं। हाँ, इंग्लिश में बंगलो है और हिंदी में बंगला है ये है जी, फाइन। अब अगर मैं इस पोजीशन डिपार्टमेंट को मैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में थोड़ा सा दोहरा दूं, क्योंकि आज न कल तो हमें ये करना ही है, इस पे तो रोज ही इंसान इंग्लिश बोलता है। तो प्रेजेंट के अंदर है कि मेरे पास एक मार्कर है, आई हैव अ मार्कर। मेरे पास कल लाल मार्कर था, आई हैड, हाँ जी, आई हैड अ रेड मार्कर यस्टरडे। और आने वाले कल में मेरे पास 2 मार्कर्स होंगे, टुमारो, आने वाला कल टुमारो, तो आई विल हैव 2 मार्कर्स। यही है। अब हर एक चीज में आपको इतना तो पता होगा कि पॉजिटिव है तो फिर नेगेटिव भी होगा, इंटरोगेटिव भी होगा, और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी होगा। कई बार क्या होता है कि आम लोग पॉजिटिव में बड़े खुश हैं, आ गया, कई बार नेगेटिव में अटक जाते हैं। तो आपको इसका सब कुछ आना चाहिए। अब अगर मैं प्रेजेंट में कहूं कि यार मेरे पास ना भाई टाइम बिल्कुल भी नहीं है, टाइम नहीं है यार, तो आई डोंट हैव टाइम, ये बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन, पुराना चलता था आई हैव नो टाइम, तो आई डोंट हैव टाइम हो गया। अब इसी में सवाल करना है कि अच्छा क्या तेरे पास टाइम है भाई, तो डू यू हैव टाइम, ये एकदम बेस्ट वन है। पहले क्या चलता था, हैव यू टाइम, तो दोनों चलते हैं, बट आजकल डू से लोग ज्यादा सवाल करते हैं कि डू यू हैव टाइम। उसी तरह इन सब का पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव होगा। तो फ्यूचर का अगर नेगेटिव होगा कि भाई 2 साल बाद तो मेरे पास पैसे नहीं होंगे यार, आने वाले फ्यूचर में, तो आपको पता ही है ना कि या तो आप विल के बाद नॉट लगाओगे, नहीं तो आपको याद है विल और नॉट को शॉर्ट में क्या कहते हैं, वोंट कहते हैं, याद है, वोंट। तो जब फ्यूचर का नेगेटिव बोलोगे कि 6 महीने बाद मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होगी, आई वोंट हैव एनी गर्लफ्रेंड आफ्टर 6 months, वही विल नॉट सेम ही है, आई विल नॉट हैव एनी गर्लफ्रेंड। हाँ जी, तो आप शॉर्ट चाहो तो वोंट हैव कर दो। मैं नेगेटिव यहां बता दूं कि शॉर्ट में आप लिख सकते हो वोंट हैव, और वैसे तुम लिख सको विल नॉट हैव। ओके जी, हेलो जी, ठीक है जी। हालांकि इंसान फ्यूचर में ऐसा कुछ बोलता नहीं है, कभी कभी इसका इस्तेमाल होता है। अधिकतर इंसान प्रेजेंट पास्ट का पोजीशन ज्यादा बोलता है कि यार पहले मेरे पास में एक बाइक नहीं थी, अब आज मेरे पास एक बाइक है, पता नहीं कल मेरे पास क्या होगा। ठीक है, तो आई डिडंट हैव अ बाइक, मेरे पास बाइक नहीं थी, आई डिडंट हैव अ बाइक, पास्ट में तो नेगेटिव डिडंट हैव। इस वक्त मेरे पास एक बाइक है, आई हैव अ बाइक राइट नाउ, पता नहीं जी फ्यूचर में क्या होगा, आई डोंट नो व्हाट आई विल हैव इन फ्यूचर, आई डोंट नो व्हाट आई विल हैव, पता नहीं क्या होगा मेरे पास इन फ्यूचर। तो फ्यूचर में ज्यादा नेगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं चलता है, फिर भी नेगेटिव है तो नॉट लगा दो,
और अगर सवाल पूछना है कि अच्छा यार क्या 2 साल बाद तेरे पास बालक होगा, तेरे बच्चे होंगे, तो विल को पहले उठा देना है। हाँ, शादी होना एक्शन है, हम अभी बिना एक्शन वाला सिर्फ पोजीशन कि तेरे धौरे क्या होगा, तेरे पास क्या होगा, बस वो पास को ले रहे हैं। तो विल यू हैव एनी चाइल्ड आफ्टर 2 years 3 years जो भी। तो इस पे आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव खुद कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव में विल को इधर कर देना है। ज्यादातर आप अगर बोलेंगे तो पॉजिटिव ही बोलेंगे ना कि ठीक है यार 10 साल बाद मेरे पास भी भैया सब कुछ होगा, देख लियो, यू नो, तो आई विल हैव एवरीथिंग आफ्टर 10 years। हर इंसान कई बार फ्यूचर की बात करता है कि तू देख लियो भाई 2 साल बाद इसी गली में मेरे पास गाड़ी होगी, तो आई विल हैव अ कार। तू देख लियो, यू विल सी, यू कैन सी, कई तरीके हैं ना। हाँ, यू विल सी आफ्टर 2 years आई विल हैव अ कार इन दिस स्ट्रीट, इसी गली में होगा। तू देखेगा, यू विल सी, और तू जलेगा, यू विल फील जेलस। ठीक है भाई, तो आपका जी विदाउट एक्शन वाला विल हैव समझ में आया? ठीक है, कंफ्यूजन पे काम करें। कंफ्यूजन का मतलब है कि देखने में फ्यूचर लगे बट हो प्रेजेंट, यही कंफ्यूजन है। अब इसमें हमने ऐसे बोला कि उसके पास पैसे होंगे, पैसे होंगे। अगर मैं इसमें कहता कि 2 साल बाद होंगे तो फ्यूचर होता ना, लेकिन मैं प्रेजेंट में अभी हम बैठे हुए हैं, ओके, और मैं बोलूं कि यार विनय के पास ना भाई साहब करोड़ रुपए तो होगा ही, मुझे थोड़ी पता है कि होगा, मैं तो अंदाजा लगा रहा हूं ना। अभी प्रेजेंट में उसकी स्टेटस बता रहा हूं कि प्रेजेंट में उसका जो पोजीशन है, उसके पास क्या क्या होगा। मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूं। ये देखने में क्या लग रहा है, फ्यूचर लग रहा है ना। उसके पास पैसे होंगे, लेकिन मैं अभी प्रेजेंट में खड़े होकर मैं अभी की ही बात कर रहा हूं। तो इसमें आपको तसल्ली देने के लिए मैं लगा दूं अभी, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि अच्छा प्रेजेंट की बात हो रही है। आम जिंदगी में जरूरी नहीं कि लोग अभी लगाए, ऐसे बैठे हुए हैं, उसके पास कार तो होगी। हाँ, हम ऐसे बात करते हैं कि भाई साहब उसको कम मत समझ, उसके पास बहुत पैसे होंगे, बहुत पीसे होंगे। तो अगर ऐसा बोलना है तो आपको समझना है कि देखने में गागेगी लगेगा, ये फ्यूचर नहीं है, ये है प्रेजेंट में अंदाजा। तो जो प्रेजेंट में भाई साहब अंदाजा लगाएंगे, पहले इसका फ्यूचर वाला कर दो। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, चलो तो मैं ये अभी पहले काटता हूं। मान लो मैं इसको बोलूं कि उसके पास 2 साल बाद पैसे होंगे, कहने का मतलब अगर फ्यूचर पता चलना चाहिए ना, तो 2 साल बाद 3 साल बाद फ्यूचर, तो इसको इंसान कैसे बोलेगा कि ही विल हैव मनी 2 साल बाद, आफ्टर 2 years, आफ्टर 2 years। भाई विल सोच के तो पता चल ही जाता है कि फ्यूचर है, लेकिन हिंदी सोच के इंसान को लगता है कि ये भी तो फ्यूचर ही है। लेकिन आपको बस ये देखना है कि हम बात आने वाले कल की कर रहे हैं कि प्रेजेंट में हम बैठे बैठे अंदाजा लगा रहे हैं। जैसे कोई लड़की है, हमने उसको देखा प्रेजेंट में, मैंने कहा इसका बॉयफ्रेंड पक्का होगा, ठीक है ना। अब ऐसे करके हम अंदाजा लगा रहे हैं, हमें थोड़ी पता उसके पास बॉयफ्रेंड है। तो ये अंदाजा प्रेजेंट में हम लगा रहे हैं। हम मैं ये बोलूं कि अच्छा देख लियो अभी तो इसकी खाली है, 2 साल बाद इसका बॉयफ्रेंड होगा, तब तो विल हैव लगा दो कि शी विल हैव बॉयफ्रेंड आफ्टर 2 years। हम प्रेजेंट में कह रहे हैं कि भाई वो छुपा रही है, पक्का होगा, पक्का होगा। तो आप क्या करेंगे, तो यहां पर सब्जेक्ट तो दिमाग लगाइए। तो आप वुड हैव, मे हैव, अब सब में हैव लगेगा, सब हैव वाला चलेगा, माइट हैव, ओके। और आप इसमें अगर कुछ ज्यादा ही है तो आप मस्ट हैव। मस्ट हैव में भी आप अंदाजा है बट तगड़ा अंदाजा है कि मस्ट हैव प्लस जो ऑब्जेक्ट है लगाइए, ओके। तो आपने कहा कि उसके पास पैसे होंगे, तो या तो आप ऐसे बोलो कि he would have money। जी बताएं। मैं कहूं तुम्हारे पास पैसे होंगे, you would have money। हाँ, आप प्रेजेंट में खड़े हैं, जैसे मैं बोलूं यार मेरे पास पैसे नहीं, आपने बोला झूठ बोल रहे हो सर, पैसे तो जरूर होंगे। तो आपको पता तो है नहीं, तो यही वाला चलेगा, यही वाला you would have। फिर अंदाजा है कि मतलब 50-20 वाला भी चलेगा अगर दिमाग में है, तो ये would have तो थोड़ा ज्यादा पावर दिखाएगा कि शायद होगा, बिल्कुल थोड़ा 50 पे आ जाते तो ही मे हैव
हो सकता है कि उसके पास पैसे होंगे, ही मे हैव मनी। कोई बोला शायद उसके पास पैसे होंगे 20%, तो ही माइट हैव, ही माइट हैव। कहने का मतलब है कि भैया अगर प्रेजेंट में हम अंदाजा लगाएंगे तो विल नहीं लग सकता बस। जैसे अभी पिछली बार था। हाँ, वो उसमें विल बी था तो हम सब में वुड बी मे बी कर रहे थे। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि प्रेजेंट में दिखाई हमें देगा वो फ्यूचर जैसा, लेकिन वो फ्यूचर नहीं होगा। ठीक है जी, बस ये क्लियर है। तो आप कैसे पता लगेगा? तो या तो आप कोई टाइम देखोगे, और नहीं तो ऐसा लग जाएगा कि प्रेजेंट में बात कर रहे हैं और प्रेजेंट में बिना टाइम के भी लग जाएगा। ऐसे बात करते करते कह रहे कि यार तेरा दोस्त ना जो कल आया था उसके पास बहुत माल होगा, तो फ्यूचर की थोड़ी बात है, तो अभी लग रहा है उसके पास बहुत पैसे होंगे, बेटा उसकी गर्लफ्रेंड जरूर होगी, उसका कहीं एक और चक्कर होगा, उसका एक अलग से फ्लैट होगा। तो आने वाले भविष्य में नहीं होगा, अभी प्रेजेंट में होगा, हम अंदाजा लगा रहे हैं। तो इन चीजों में विल नहीं लग सकता है। कंफर्म करके है तेरा तो है आ जाएगा। हाँ, अगर मैं बोलूं कि यार उसका एक और अफेयर है, तब तो नॉर्मल प्रेजेंट का पोजीशन है ना, ही हैज। ये तो भाई प्रेजेंट का एकदम क्लियर है, ही हैज अनदर अफेयर, उसका भैया अलग से फ्लैट है, ही हैज अ सेपरेट फ्लैट। लेकिन जब हमें पता नहीं है, अब अंदाजा में ही ब्लेम करना है, तो इतने सारे आइटम हमारे पास है। हम बस ये गांव घर में जो वो गा गे गी चुका चुकी के चक्कर में जो बैठे ना लोग, ये सोच के फ्यूचर ना माने जब तक फ्यूचर का टाइम ना हो, इसका आपको ख्याल रखना है। इसीलिए लोग टाइम एंड टेंस पढ़ते हैं, टाइम एंड टेंस, कि टाइम भी बहुत मैटर करता है। हाँ, कि खाली गागेगी नहीं चलेगा। तो आप बताइए, मैं बोलूं कि इस वक्त उसके पास बहुत टेंशन होगा, तो he would have many tension। हाँ जी, तो ही वुड हैव, मे हैव, माइट हैव, जो भी है, सो मच टेंशन, लॉट ऑफ टेंशन राइट नाउ, इस वक्त। और शादी के बाद फ्यूचर में उसके पास टेंशन होगा, तो he will have after marriage। तो ही विल हैव टेंशन आफ्टर मैरिज। ही विल हैव टेंशन, उसके पास टेंशन होगा आफ्टर मैरिज, विवाह के उपरांत, बाद, पाछे। ठीक से भाई, चलो जी। तो आई थिंक ये क्लियर हो रहा है कंफ्यूजन? लवली, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने नो एक्शन वाला देखा, अब एक एक्शन वाला देखिए, बस 2 ही आइटम तो था। अभी भी हम विल हैव पे ही हैं, For with action। हाँ, अब हम विद एक्शन, विद एक्शन। अब विद एक्शन के लिए होगा क्या? तो पहले हिंदी में एक सेंटेंस लिखता हूं कि मैंने बोला कि वह, और ये ज्यादा चलता नहीं, बस ऐसे ही है, वह कल शाम तक, हाँ, कल शाम तक, मान लो वह कल शाम तक यहां से चला गया। जा चुका होगा, चला गया होगा, हिंदी अपनी अपनी, जा चुका होगा या यहां से चला गया होगा। अब यहां तक ना कोई हिंदी भी नहीं सोचता, ये टेंस ज्यादा चलता ही नहीं है। उसमें तो पोजीशन में तो ठीक लग रहा था, इतना कोई बोलता ही नहीं। इसकी जगह पता है लोग क्या बोलते हैं? वो चला जाएगा, हाँ, वो कल ठीक चला है, जाएगा। कल चला जाएगा। वो विल ही ज्यादा चलता है। फिर भी किताब में कल टेंस चला है, जाएगा तो वो तो नॉर्मल, ही विल गो टुमारो। तो इस टेंस का आज तक मैंने भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया स्पोकन इंग्लिश में, यहां तक हम पहुंच ही नहीं पाते हैं। फिर भी चूंकि किताब में होता है, टेंस है, तो देख लेते हैं। इसका रूल है सब्जेक्ट विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हाँ, ये थर्ड फॉर्म वाला है कि जो हो चुका है, चुका मतलब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम ऐसे बोलेंगे कि भैया वह यहां से जा चुका होगा, he will have gone, यहां से, from here। अब है कि कल शाम तक, तक के लिए वैसे तो लोग टिल लगाते हैं, फ्यूचर में आप कभी आगे देखोगे बाई का ज्यादा इस्तेमाल होता है। इस बाई का मतलब भी तक होता है। बाई का मतलब द्वारा तो खूब सुना है ना, बाई का मतलब कभी डिक्शनरी में कहीं सर्च कीजिएगा तक भी होता है, जैसे कि 10 बजे तक, बाई 10 o'clock, पेपर में मोस्टली होता है। होता है ये। फ्यूचर में बाई का ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए वो मेरा फर्ज मुझे कह रहा है कि मैं आपको बाई बताऊं। टिल तो पता ही है, टिल मतलब तो तक। तो ही विल हैव गॉन फ्रॉम हेयर बाई कल शाम तक, कल मतलब टुमारो, Tomorrow evening। और इवनिंग, ऐसे। तो आप ये सीखो ना सीखो बराबर है, बस सीख लो। बट आप किसी को पढ़ा दो, Have gone
बट इसका इस्तेमाल होता नहीं। जब मैं खुद एक टीचर हो के इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, कह रहा हूँ कि ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है। हाँ, कभी ऐसी नौबत आ जाए, कई बार हो सकता है नौबत आ जाए कि तू देख लियो भाई, कोई भविष्यवाणी में बात करे, प्रेजेंट में खड़े हो की भविष्यवाणी देख लियो, कल शाम तक नोएडा खाली कर चुका होगा वो, अगर कभी ऐसा बोलना पड़े, हाँ तब तो भैया इस्तेमाल होगा। हाँ, ये भी कह सकते हैं। तो फिर वहां पर ये कर सकते कि ही विल हैव, आने से पहले वो जा चुका होगा। हाँ तो ही विल हैव गॉन बिफोर फलाना कम्स, उसमें प्रेजेंट दिखाना पड़ेगा। मैं अभी काम करूंगा उस पर, पहले जरा ये समझा दूं। तो इसका इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं कि कल शाम तक भैया वो यहां से जा चुका होगा, तो ही विल हैव गॉन फ्रॉम हेयर बाय टुमारो इवनिंग। ओके, 2 घंटे के बाद, 2 घंटे बाद वो यह जगह खाली कर चुका होगा, या ही विल हैव। वैसे तो वकेट मतलब खाली करना होता है, बट चलो लीव ले लेते, ही वुड हैव लेफ्ट दिस प्लेस, हाँ ही विल हैव, सॉरी मैं वुड हैव, ही विल हैव लेफ्ट दिस प्लेस 2 घंटे बाद, आफ्टर 2 आवर्स। ठीक है जी। तो ये इस्तेमाल हुआ तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ, इसमें एक ऐसा इस्तेमाल हो सकता है कि कल, आने वाले भविष्य में, कि कल तेरे घर पहुंचने से पहले देख लियो खाना खा चुका होगा। ऐसे हम किसी को कह रहे हैं, वो कह रहे नहीं यार वो मेरे बाद खाना खाता है, तो हम कह रहे तुझे यकीन नहीं हो रहा ना, तू देख लियो तेरे घर पहुंचने से पहले वो खा भी चुका होगा, वो सो भी चुका होगा आने वाले टाइम में। तो ये तो लगाएंगे ही, वह खा चुका होगा, ही विल हैव ईटन फूड तेरे आने से पहले। इसके अंदर आपको बिफोर मतलब पहले, और यहां सिर्फ प्रेजेंट टेंस दिखाना है, बिफोर यू कम, खाली बिफोर यू कम, कोई केम वेम नहीं बोलना है आपको, बिफोर यू कम। तो ये सब मुझे आप सीख लो। हाँ, मतलब 2 घंटे बाद फ्यूचर में ना, कि 2 घंटे बाद वो काम खत्म कर चुका होगा, तो उसके लिए टेंस तो यही बना है, यही टेंस बना है कि ही विल हैव फिनिश्ड द वर्क। जैसे हम बैठे हैं यहाँ पे, हाँ, मान लो भी नहीं है, कहीं है, तो हम कहेंगे 2 घंटे अब गया, 2 घंटे बाद तो खत्म कर चुका होगा ये काम। नहीं, वो अंदाजा है, वो अंदाजा है, मैं उस पर अभी आऊंगा। ये हम बस आने वाले टाइम के बारे में बोलेंगे, आने वाले टाइम में। जैसे मान लो कि आप किसी का केस लड़ रहे हो, मैंने कहा है कि देख लियो भाई 3 साल के बाद तक तो केस खत्म हो चुका होगा, वो 3 साल आया ही नहीं अभी उसके लिए। तो मैं तो ये बोलूंगा कि यहां तक लोग पहुंचते नहीं है, लोग सिर्फ एक विल से काम चला लेते, उसकी जगह सीधा बोलेंगे भाई 3 साल बाद केस खत्म हो जाएगा, वो ऐसा बोलेंगे। तो आप सीखने को सीख लो, बट चलता विल ही ज्यादा है। तो ये अब मैं इसका एक कंफ्यूजन कराऊंगा, कंफ्यूजन खूब चलता है, तो आप ये चलेगा। इस कंफ्यूजन पे आते हैं, इसका कंफ्यूजन बस खत्म है। उसके बाद एक टेंस और रह गया, फिर किसी और दिन ही होगा, आज कंफ्यूजन हो जाएगी और लोग भी परेशान हो जाएंगे। गाइस, अब इसका कंफ्यूजन क्या है, फिर एक सेंटेंस को देखिए। कंफ्यूजन का मतलब आप समझ गए कि फ्यूचर लगेगा पर रहेगा प्रेजेंट, गागे की दिखाई देगा। तो एक सेंटेंस है कि वह घर पहुंच गया होगा, वह घर पहुंच गया होगा। अब ऐसे चित्र के माध्यम से समझाता हूं। ये एक लड़का है और यहां आप लोग बैठे हुए हो, और ये कह रहा है अच्छा यार मैं चलता हूं यार, मुझे घर जाना है, और ये निकल गया तो यहां से गायब हो गया। चलो जी, निकल गया। अब ये इसका घर है, होम। अब ये घर पहुंचा नहीं पहुंचा हमें तो पता ही नहीं है, तो हम अंदाजा ही लगा सकते हैं कि यार अब तक तो घर पहुंच ही गया होगा, ऐसे अंदाजा लगाते। तो इसमें हम विल हैव नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि तो अभी प्रेजेंट में बैठे बैठे कह रहे पहुंच गया होगा यार। तो यहां पर फिर वही आइटम आ जाएगा, सब्जेक्ट। यहां आप वुड हैव लगा सकते हो, लेकिन वुड हैव का कई और मतलब होते हैं, इसलिए ज्यादा वुड हैव नहीं चलता। मैं लिखने को तो लिख देता हूं, इसके अंदर मे और माइट और मस्ट ये ज्यादा चलते हैं। मे हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ पक्का पहुंच गया होगा, तो फिर उसके लिए मस्ट हैव तो है अपने पास, इसमें आप माइट हैव लगा दो और यहां मस्ट हैव लगा दो। ये जो मार्केट में चलते हैं ना सही लेवल से वो। अब कई लोग ऑडियंस वहां जो व्यूअर्स देख रहे हैं उन्हें लग रहा होगा कि वुड हैव क्यों नहीं क्योंकि वुड हैव का एक और होता है कि मैंने उसे जान से मार दिया होता, उसमें भी चलता है, तो कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। हाँ, ये है एक कंडीशनल सेंटेंस है, मैं कभी कराऊंगा, आप लोग अभी बेसिक वाले हो तो मैं
ये सब ऐसे रख देता हूँ। अच्छा अब इतना तो समझ लो ना, इनमें से तो लगा नहीं सकते हो आराम से। अब आप अंदाजा लगाओ कि वो यार घर पहुंच गया होगा, तो कैसे बोलोगे? ही, हाँ अगर मैं वुड हैव को रहने दूं क्योंकि ये कई मतलब रखता है, हाँ तो ही मे हैव रीच्ड, ही रीच्ड होम। वो पक्का घर पहुंच गया होगा, he must have reached। शायद वो घर पहुंचा होगा, शायद ही, he might have reached home। मान लीजिए एक और एग्जांपल देता हूं आपको गाइस, एक और एग्जांपल आपको मैं देता हूं, ध्यान से देखिए। आयशा यहां ध्यान दीजिए आप, यहां पर एक लड़का है और यहां एक लड़की है। इस लड़के ने कुछ कह दिया जी, कुछ कमेंट पास कर दिया, और ये कॉलेज है, मान लो दिस इज अ कॉलेज, ये कॉलेज है, कॉलेज में हो सकता है लड़के ने कुछ कह दिया और लड़की यहां से निकल गई और वो प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ जा रही है, प्रिंसिपल ऑफिस। अब यहां प्रिंसिपल का ऑफिस भी है, इसी तरफ कैंटीन भी है, इसी तरफ टॉयलेट भी है, ठीक है जी। लड़की तो निकलेगी भाई, लड़की यहां पर आ गई। अब ये नहीं पता कि वो प्रिंसिपल के ऑफिस जाएगी, कैंटीन जाएगी, टॉयलेट जाएगी, ये निकल गई, इसकी आंखों से ओझल हो गई। अब ये अंदाजा लगा रहा है, अरे यार प्रिंसिपल के पास चली गई होगी, अंदाजा लगाते ना। आप किसी लड़की को कमेंट मारो, यहां से चुपचाप निकले, फिर सोचो यार उसने घर वालों को बता दिया होगा यार तो ये बता दिया होगा, आपको पता थोड़ी है, आप तो अंदाजा लगा रहे हो और आपका दिल धक धक लगा हुआ है, तो उसमें भैया इन्हीं में से आप कुछ सोचोगे तो अगर पक्का बता दिया होगा, पक्का वो प्रिंसिपल ऑफिस ही गई होगी, तो शी मस्ट हैव गॉन टू प्रिंसिपल ऑफिस। अंदाजा खुद को तसल्ली दे रहे हो, शायद गई होगी, तो शी माइट हैव गॉन टू, और नहीं तो मे हैव। वुड हैव बोल सकते हैं, बट वुड हैव का और भी लॉजिक है, तो कहीं कोई कंफ्यूज ना हो जाए। तो ये है, कुल मिला के ये पता चला कि हम प्रेजेंट में बैठ के सिर्फ ये अंदाजा लगाए कि ऐसा हुआ होगा, तो उसके लिए विल नहीं है, बस इतना ही ख्याल रखना, विल नहीं है। एक और चीज देख लीजिए, एक कुर्सी है, एक चेयर है, बड़े वो चेयर है। अब इसे मिटाता हूं। मान लीजिए आप यहां पर आए, अपने ऑफिस में आए, और आपने देखा कि ये जो चेयर है ये भैया ब्रोकन है। ब्रोकन मतलब टूटी हुई कुर्सी है, आपको पता नहीं कि किसने तोड़ी है। तो अब आप अंदाजा लगा रहे हो कि यार पक्का राम ने तोड़ी होगी, आपको पता तो नहीं है, कुर्सी टूटी हुई है, तो आप कैसे बोलोगे? पक्का राम ने तोड़ी होगी, तो राम मस्ट हैव ब्रोकन दिस चेयर। शायद सोहन ने तोड़ी होगी, शायद सोहन माइट हैव ब्रोकन दिस चेयर, बोलते सब पक्का उसी ने किया है। हाँ, ही मस्ट हैव डन दिस। तो प्रेजेंट में खड़े होकर अंदाजा लगाओ, कुछ भी देख लो, दीवार किसी ने खराब कर दिया, किसी ने कुछ भी कर दिया, आपके कार पे किसी ने स्क्रैच कर दिया है, आपने तो देखा नहीं, अब आप अंदाजा ही लगा सकते हो कि यार पड़ोसियों के बच्चों ने किया होगा, तो माय नेबर्स किड्स मस्ट हैव स्क्रैच्ड ऑन माय कार, शायद इन्होंने किया हो, तो दे माइट हैव स्क्रैच्ड। तो मैं इस पर कुछ सेंटेंसेस लिखाता हूं, जरा लिखिए, कॉपी खोल लीजिए, नहीं तो एकदम कंफ्यूज आ जाएंगे आप। लिखिए जरा। चलिए तो मैं जब तक फिनिश करता हूं फिर मैं लिखाता हूं। सो गाइस, आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।